हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं वो आया है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइड से और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का फॉर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। याद रखिएगा कि अगर आपने गेट का पेपर दिया हुआ है 2023 में, 2024 में या 2025 में, तो आप सारे लोग एलिजिबल हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका 3 साल का गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होगा 2023, 2024 और 2025। यानी कि अगर आप इन तीनों साल में अपीयर हुए हैं और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बेसिस क्या होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर ऑब्टेन्ड इन गेट 2023, 2024 और 2025। यानी कि अगर आप लोगों ने गेट का पेपर दिया हुआ है तो गेट 2023, 2024 एंड 2025 के वैलिड स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके हिसाब से बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और बात रही इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ओपनिंग डेट है आपकी 15 दिसंबर जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट होगी आपकी 4 जनवरी। यानी कि अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और प्लस अगर आपने गेट का पेपर दिया है 23, 24 या 25 में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और पर्सनल इंटरव्यू का आप उसको उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट होगी उनकी www.trai.government.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम इंटरव्यू कब शेड्यूल हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए नोटिफिकेशन का, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वैकेंसी की बात करोगे तो देखो, अगर टेक्निकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल ऑफिसर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं तो टोटल 4 वैकेंसी मिलेगी। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं तो टोटल 1 वैकेंसी है। बाकी अगर आप लोग डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं तो वहां पे आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा देना भी तो नहीं है। अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप लोग एलिजिबल हैं, तो जाइए। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो जाइए, इंटरव्यू देकर के आ जाइए। कोई ऐसा एक्स्ट्रा रिटर्न टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो ठीक है, कम वैकेंसी, इट्स ओके। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो हो सकता है आपका यहाँ पे हो जाए। बाकी अदर रिक्रूटमेंट तो रिलीज होते ही रहते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा और क्या है कि नेशनैलिटी आप इंडिया के होने चाहिए तो ही आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं। वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट 2023, 2024, 2025 में, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर आपके गेट के टेस्ट पेपर की बात की जाए तो अगर आप लोग टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो गेट का जो पेपर है वो आपका ईसी में ही होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो गेट का पेपर सीएस में होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग डीए से हैं तो आपका गेट का पेपर डीए में होना चाहिए 2023, 2024 और 2025 के लिए। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करोगे तो अगर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगा आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। 60% मिनिमम परसेंटेज होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्होंने इक्विवेलेंट डिग्री भी दी हुई है, इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से जा रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स यहाँ पे भी चाहिए होगा। अगर आप लोग डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जा रहे हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए होगी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और परसेंटेज आपको 60% मिनिमम चाहिए होगा। ये थी कुछ क्वालिफिकेशन की बात। और इसके अलावा अगर और बात करोगे तो एज लिमिट मैक्सिमम है 30 ईयर। बाकी एज पर गवर्नमेंट रूल जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है वैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ओबीसी में आपको 3 ईयर का मिलेगा, एससी एसटी में 5 ईयर का, पीडब्ल्यूबीडी में आपका 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट ये है, अगर आप लोग बात करोगे कि सैलरी स्लिप क्या होगा टेक्निकल ऑफिसर का, तो 56,100 रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अप्रॉक्स आपका 1 लाख के आसपास आपका सैलरी स्लिप बनने वाला है। अलावेंसेस में आपका ट्रांसपोर्ट का मिलेगा, हाउस रेंट का मिलेगा, बाकी जितने भी अदर होते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग का मैंने आपको बता दिया है कि गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गेट 2023, 2024 और 2025 का अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर रिक्रूटमेंट रिलीज होता रहता है आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसका भी पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।